उत्तर प्रदेश में गविष्ठ यात्रा पर हैं। गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए विधानसभा जा करके वहाँ के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए उनको गौ माता की रक्षा के लिए वोट करने का संकल्प कराते हुए हम चले हैं। 250 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ के लोगों से हमने संवाद अभी किया है। अच्छा, ये अयोध्या मंदिर में चंदा चोरी को लेकर मामला चल रहा है, जांच चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि भगवान के मंदिर में चोरी हो। इसका मतलब है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये ट्रस्ट जब बनाया गया था तभी इसके लक्षण मिल गए थे। पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं ना, तो पहले ही इसके लक्षण दिख गए थे। जब ये देखा गया कि मंदिर बनाने का जब मौका आया तो जिन लोगों ने मुकदमा लड़के जीता उनको दरकिनार कर दिया गया। देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों को दरकिनार कर दिया गया, अयोध्या के साधु संतों को दरकिनार कर दिया गया और अपने खास विश्वस्त कार्यकर्ता प्रकृति के लोगों को ट्रस्ट में शामिल किए गए। जब तभी पता चल गया था कि इसमें चोरी होने वाली है, क्योंकि अपने विश्वस्त व्यक्ति कमेटी में कब रखता है, जब उसको धांधली करनी होती है तभी रखता है, ये पक्का जानिए। अन्यथा क्या, कोई भी आओ, विशेषज्ञ लोग बैठो और नियमानुसार कार्य करो। लेकिन इन्होंने चुन करके अपने खास लोगों को वहाँ बैठाया। इसी से पता चल गया था कि यहाँ इरादा चोरी का है। अब वो चोरी हो रही थी। जो चंपत राय जी हैं, पहले दिन जब आपके सामने आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे हमारे यहाँ ऑडिट चल रहा है और ये चलता रहता है और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। इसका मतलब जो कुछ हो रहा था वो उनकी दृष्टि में रूटीन था। यहाँ तो रोज़ चोरी होती है, यहाँ क्या उल्लेखनीय है कि आप लोग कैमरा लेके आ गए। लेकिन फिर आप लोग चूँकि पीछे पड़े तो धीरे धीरे अब परतें खुलने लग गई हैं, अन्यथा उनके लिए तो ये रूटीन था। चंपत राय जी के भतीजे का इसमें नाम आ रहा है और हरिद्वार में प्रॉपर्टी खरीदी है, इस बारे में बात यह है कि किसका भतीजा क्या भतीजा। देखिए, चंपत राय के बारे में हमको ज़्यादा शंका नहीं है कि चंपत राय चोर है। चंपत राय चोर नहीं हो सकता। चोर होता तो विश्वस्त नहीं होता, ये जान लीजिए। वो अगर विश्वस्त हुआ है बड़े बड़े लोगों का, इसका मतलब चोर तो नहीं है। एक पाई का हिसाब पक्का रखता होगा। जो ऐसे लोग होते हैं विश्वस्त लोग, वो अपने लिए चोरी नहीं करते, वो अपने आका के लिए चोरी करते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिन्होंने उनको नियुक्त किया, और कौन, जिन्होंने उनको वहाँ बैठ करके ये काम करने का मौका दिया, वही तो हो सकते हैं। तो उनके लिए उन्होंने जो कुछ किया होगा, अपने लिए नहीं करेगा वो, ऐसा हमारा भरोसा है। ये बहुत बड़ा मामला है। देश में नकली हिंदुओं की बाढ़ आई हुई है। नकली हिंदू गाय को माता नहीं कह पा रहे हैं। जिस समय मुसलमान तक कह रहा है कि गाय को माता घोषित कर दीजिए, उस समय नकली हिंदुओं के मुंह से गाय के लिए माता शब्द नहीं निकल रहा है। बताओ, असली हिंदू होगा तो गाय को माता कहने में क्यों संकोच करेगा? तो इसका मतलब नकली हिंदू हैं और उनकी बाढ़ है। इसलिए नकली और असली जब दोनों मिल जाते हैं तो पूरे समाज का घाटा होता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि असली हिंदुओं को, नकली हिंदुओं को अपने बीच से बाहर कर देना चाहिए। बात यह है कि SIT जो है, पहले ही आप लोगों ने समाचार दिखा दिया कि वो योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में काम कर रही है। तो निर्देशन में काम कोई करके निरपेक्ष फैसला दे सकता है? आप ये बताइए, इस देश के किस अफसर की हैसियत है कि जहाँ सीधे PMO इन्वॉल्व हो, वहाँ पर वो निष्पक्ष रूप से कुछ भी कह सके? बताओ, है हिम्मत? आप लोग तो अब अधिकारियों को देख रहे हो, इनकी हिम्मत है कि ये PMO जहाँ इन्वॉल्व सीधे है वहाँ ये कुछ अपनी तरफ से कह पाएंगे? जो कहा जाएगा सो कहेंगे। आत्मविदुर की धरती से आप गौ माता को राजमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी धरती से योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि जो लोग गौ माता को राजमाता घोषित करना चाहते हैं वो बुद्धि भ्रष्ट है। श्री राम। कोई बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। इससे ज़्यादा क्या कहें? महाराज जी, इन्हें परेशानी क्या है? इन्हें परेशानी वो तो बताते नहीं है कि उन्हें, हम लोगों ने पूछा था कि आपको कोई परेशानी हो तो बताओ ताकि हम उसका निराकरण करें। कोई पार्टी है, कोई देश का समुदाय है, अगर विरोध कर रहा है तो बताओ, हम लोग उसको ठीक ठाक करें। तो वो तो बताते नहीं हैं। लेकिन लोगों ने अनुमान लगा के बताया है कि गायों को जो मार रहे हैं गौ हत्यारे, उन सब से इन लोगों ने बड़ा चंदा लेना शुरू कर दिया है। नीचे से ऊपर तक की राजनीति उससे चमक रही है। ये सोचते हैं कि अगर गाय को माता घोषित करेंगे तो मारना बंद हो जाएगा और फिर हमारा ये चंदा बंद हो जाएगा। इसी के चक्कर में ये नहीं कर रहे हैं।
शकुंतला के पुत्र भारत के नाम से इस